नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी के सप्तम पाठ का पाठ करेंगे, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बगुले का प्रतिकार। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। एकस्मिन् एक वने एक वन में शृगालः सियार शृगाल बकः बक बगुला च निवसतः स्म रहते थे। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों की मित्रता थी। एकदा एक बार प्रातःकाल शृगाल बकम बक को बगुले को अवदत बोला। एक बार प्रातःकाल शृगाल बक को बोला, अरे मित्र, श्वः कल तुम मया सह भोजनम कुरु। अर्थात मित्र, श्वः कल तुम मेरे साथ भोजन करो। शृगालस्य निमंत्रेण बकः प्रसन्नः अभवत्। शृगाल के निमंत्रण से बक प्रसन्नः अभवत्, प्रसन्न हो गया। शृगाल के निमंत्रण से बगुला बहुत प्रसन्न हो गया। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम अगच्छत्। अगले दिन वह भोजन के लिए दिन को सह वह भोजन के लिए शृगाल के निवास स्थान को अगच्छत् गया। कुटिल स्वभावः शृगालः, अर्थात कुटिल स्वभाव वाला शृगाल सियार थाली में बक के लिए क्षीरोदनम अयच्छत्। क्षीरोदनम अर्थात खीर, और मतलब चावल और दूध को मिलाकर बनता है क्षीर ओदन। खीर अयच्छत देता है या दिया, अर्थात कुटिल स्वभाव वाले शृगाल ने थाली में डालकर बक के लिए खीर दिया। बकम अवदत्, बक को बोला, च और मित्र, अस्मिन् पात्रे आवाम अधुना सहैव खादावः। मित्र, अस्मिन् इस पात्र में आवाम हम दोनों अधुना अभी सहैव साथ साथ खादावः खाएंगे, अर्थात हम दोनों एक साथ यह खीर इसी पात्र में खाएंगे। भोजन काले, भोजन के समय बकस्य बक के चंचू चोंच स्थालीतः, थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ न अभवत, नहीं हुआ। अर्थात भोजन जब हो रहा था, उस भोजन के समय में जो बगुले का चोंच था वह थाली से भोजन ग्रहण करने में समर्थ नहीं था। अतः बकः केवलम क्षीरोदनम अपश्यत, अतः इसलिए बगुला केवल क्षीरोदनम खीर को अपश्यत देखता ही रह गया। इसलिए बक केवल खीर को देखता ही रह गया। शृगालः सियार तु सर्वं क्षीरोदनम अभक्ष्यत, शृगाल सियार तु तो सर्वं सब पूरा क्षीरोदनम खीर अभक्ष्यत खा गया। अर्थात ऐसा हुआ कि बगुला खा नहीं सका तो शृगाल तो पूरा क्षीरोदन पूरा खीर खा गया। शृगालेन वंचितः बकः अचिन्तयत्, शृगाल के द्वारा वंचित बगुला अचिन्तयत् सोचने लगा। यथा अनेन मया स व्यवहारः कृतः, यथा जिस प्रकार से अनेन इसके द्वारा मया सह मेरे साथ व्यवहार कृतः किया गया, तथा अहम अपि तो मैं भी तेन सह व्यवहरिष्यामि, तथा उसी प्रकार से मैं अपि भी तेन उसके साथ सह व्यवहरिष्यामि, मतलब ऐसा व्यवहार मैं भी करूँगा जैसा उसने मेरे साथ किया। एवं चिंतयित्वा, इस प्रकार चिंता करके, सह शृगालम अवदत्, एवं इस प्रकार चिंतयित्वा चिंता करके वह शृगाल को बोला, मित्र, त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनं करिष्यसि। मित्र, तुम अपि भी श्वः कल सायं शाम को मेरे साथ भोजन करिष्यसि, करो। मतलब के मित्र, तुम भी कल जो है शाम को मेरे साथ भोजन करोगे। बकस्य निमंत्रेण शृगालः प्रसन्नाभवत्, बगुले के निमंत्रण से शृगाल प्रसन्न अभवत् हो गया। यदा शृगालः
जब श्रृगाल सियार सायं सायकाल को बकस्य बगुले के निवास में भोजनाय भोजन के लिए अगच्छत गया, अर्थात जब श्रृगाल शाम को बक के निवास पर भोजन के लिए गया, तदा बकः तब बगुला संकीर्ण मुखे बहुत ही संकरे मुख वाले कलश में क्षीरोदनम खीर डालकर अयच्छत लाया। श्रृगालम च अवदत् श्रृगाल बोला, मित्र आवाम अस्मिन् पात्रे सहैव भोजनम कुर्वः। श्रृगाल बोला, मित्र दोस्त आवाम हम दोनों अस्मिन् इस पात्र में सहैव साथ साथ भोजन करते हैं। बकः कलशात् चंचवा क्षीरोदनम अखादत्। बकः कलशात् चंचवः क्षीरोदनम अखादत्, अर्थात बगुले ने कलश से चंचू के द्वारा क्षीरोदन को खा लिया, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत। लेकिन श्रृगाल का सियार का मुख कलश में न प्रविशत नहीं प्रवेश हुआ। अतः इसलिए बकः बगुला सर्वम पूरे कंप्लीट क्षीरोदन को अखादत खा गया। श्रृगालः च और श्रृगाल केवल ईर्ष्या से अपश्यत देखता रहा। श्रृगालः बकं प्रति श्रृगाल बक के प्रति यादृशम व्यवहारम अकरोत्। श्रृगाल ने बक के प्रति यादृशम जैसा व्यवहार अकरोत् किया था। बकः अपि बगुला भी श्रृगालम प्रति सियार के प्रति तादृशम वैसा ही व्यवहार कृत्वा करके प्रतिकारम अकरोत् बदला ले लिया। प्रतिकारम अर्थात बदला, अकरोत् अर्थात कर लिया, बदला ले लिया। अब इसका हिंदी मीनिंग कंप्लीट सुनेंगे कि श्रृगाल के प्रति बक ने जैसा व्यवहार किया, बक ने भी वैसा ही व्यवहार करके उससे बदला ले लिया। उक्तम अपि च कहा भी गया है, आत्मदुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुःखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखेशिना। अर्थात आत्मदुर्व्यवहारस्य स्वयं द्वारा किया गए व्यवहार का फल भवति दुःखदम फल होता है दुखदायी। तस्मात् इसलिए सद्व्यवहर्तव्यम, सद अर्थात अच्छा, व्यवहर्तव्यम व्यवहार करना चाहिए, मानव के द्वारा, सुखेशिना जो सुख की इच्छा करता है, सुखेशिना अर्थात सुख की इच्छा करने वाला, अर्थात जो मानव सुख चाहता है वह अच्छा व्यवहार करे, क्योंकि स्वयं के द्वारा किए हुए दुर्व्यवहार का फल बहुत बुरा होता है। इस प्रकार से हमने इस अध्याय को पढ़ा। आप सभी इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।